हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज की वीडियो बसंती जी के ऊपर होने वाली है। और जैसे ही अनीता जी गांव से जाती हैं अपने फैमिली में मिलने के लिए, इतने दिन से आई थी तो कोई हंगामा, कोई जैसे लग रहा था कि उनके घर में सन्नाटा छाया है। जाते ही किस तरीके से क्या होने लगा, दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। तो जिस तरीके से ये लोग ललकार रहे थे कि लाला जी और लाला जी की फैमिली भग गई है, छिप गई है, मुंह छिपा रहे हैं और आ नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अनीता जी आई गांव और उनकी बेटी अंजलि, तो जैसे सन्नाटा छा गया। मतलब कहीं एकदम पूरे घर में सन्नाटा। बसंती का आवाज़ नहीं निकल रहा था। बसंती सिर्फ रेसिपी में व्यस्त थी। दादाजी के सामने अनीता जी और अंजलि आ रही थी, जा रही थी अपने ऊपर रूम में, लेकिन दादाजी ने एक बार भी बात नहीं किया। और आरोप लगा रहे हैं दादाजी, जिस तरीके से अनीता जी ने इतने कई दिनों तक अपना गुजर किया और जो भी घर में था वही उन्होंने खाया पिया, इसलिए कि कोई जेंट्स उनके साथ नहीं थे। एक चाचा जी कभी कभी साग सब्जी ला देते थे खेतों से, तो वही सब खाकर उन्होंने गुजारा किया। और कहीं ना कहीं जब फैमिली साथ में नहीं रहती है तो किसी भी औरत को अच्छा नहीं लगता है। और वो फैमिली अगर खुशी से वो फैमिली दूर रहती, अपने अपने कामों में व्यस्त रहती, तो वो उस खुशी का कोई मतलब भी बनता। अभी उनके सामने इतनी सारी मुसीबतें आई हैं, उस सारी चीज़ को लेकर अनीता जी बिल्कुल मायूस हो गई हैं। और कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ ही रहें, इसलिए कि बच्चे रहते हैं तो थोड़ा दुख सुख बांटते हैं और अच्छा भी लगता है कि खाना भी थोड़ा सा खा लेता है आदमी ने। तो इस तरीके से अकेले अनीता जी बिल्कुल मायूस हो गई थी। और जैसे ही अनीता जी गांव से शहर चली जाती हैं अपने पति और अपने बच्चों के पास, वैसे ही बसंती का पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। लग रहा है कि अब बसंती के अलावा कोई सोशल मीडिया पर है ही नहीं। बसंती और गोलू और दादाजी ही छाए हुए हैं। और मैं बसंती की 3 वीडियो का जवाब एक ही वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों। और कल मैंने रात लाइव किया था, तो किसी हमारी छोटी बहन ने आकर बोला कि आंटी जी, गोलू धमकी दे रहा है। बाप रे बाप, गोलू धमकी दे रहा है, इस तरीके से बातें कर रहा है कि रिएक्शन चैनल वालों को मैं स्ट्राइक दूंगा। और सारा कुछ हम मतलब पूरी तरीके से वकील से सलाह मशवरा ले लिए हैं और वकील ने बोला है कि सारा वीडियो डाउनलोड करके और तुम रखना। और सच में दोस्तों, बहुत डर लग रहा है। अब तो इतना डर लग रहा है कि बिहार पुलिस आएगी, हम लोगों को पकड़ कर लेकर जाएगी। और सच में जेल से बहुत डर लगता है दोस्तों, मच्छर बहुत काटते हैं। तो गोलू अब धमकी देने वाला हो गया है। देख रहा है सोशल मीडिया पर सारे लोग धमकी दे रहे हैं, तो सोचा कि मैं भी धमकी दूं, पीछे क्यों मैं रहूं। तो मैं भी धमकी दे रहा हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस धमकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है गोलू। अगर किसी ने गलत कहा हो, चाहे किसी ने गलत बोला हो, तो तुम स्ट्राइक दे सकते हो। सबसे पहली बात, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मेरी वीडियो देखना तो सबसे पहली बात, जो तुम लोग, चाहे अनीता जी की फैमिली इस सोशल मीडिया पर जो परोस रही है, हम उसी पर बात कर रहे हैं। ना हम लोगों ने देखा, बस जो दिखा रहे हो बस वही देख रहे हैं। तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है ऑफ कैमरा, क्या नहीं हो रहा है, बस जो सोशल मीडिया पर आता है, चाहे कमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। तो ये धमकी को क्या मैं समझूं। इतना हम लोगों को तुम मूर्ख बना लिए हो कि जब मन करे कोई भी आकर धमकी देकर चला जा रहा है कि इस रिएक्शन चैनल वालों को हम लोग धमकी देंगे। भाई, तुम्हारी मम्मी ने सारा जो रायता फैलाया है, उस रायता को बिटोरने के बदले अब कितना केस करोगे। पहले उस केस को संभालो, जो केस तुम्हारे घर में चल रहा है अनीता जी और बसंती जी में। पहले वो केस तो संभल नहीं रहा है। अब चले हैं महाराज गोलू जी महाराज रिएक्शन वालों पर
केस करने। चलो भाई, बहुत डर लग रहा है हमको, तो डर लग ही रहा है सच में। और मेरा भी नाम हो सकता है उसमें, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। चलो जो आगे आएगा देखा जाएगा। चैनल ही ना उड़ेगा, फिर चैनल बन जाएगा, क्या करना है। चलिए, और ऐसा मत करना गोलू, किसी का चैनल और लोगों का मानते हैं कि बहुत सारे लोग के पेट पर लात मत मारना, इसलिए कि भाई ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है, इसलिए कि गलत चीज़ भी तुम लोगों ने दिखाया है। बसंती ने गलत आरोप लगाया है। जिस तरीके से कह रहे हो कि जो धारा हम लोगों पर लगा है वही धारा हम लोगों ने अनीता जी पर लगाया है, तो फिर क्यों अनीता जी अपनी फैमिली को लेकर इधर उधर भटक रही हैं? तुम लोगों जैसा सीना तान के गांव में ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं। अब दोस्तों, वीडियो में कहने से कोई मानने को तैयार नहीं है गोलू, इसलिए कि आप वकालत नहीं पढ़े हो, ना कोई ऐसा लॉ पढ़े हो, समझ में ना। लॉ पढ़कर नहीं आए हो कि सारा कानून का बात तुम ही जान जाओगे। बड़े बूढ़ों को चले हो चराने। तो दोस्तों, कहते हैं गोलू ना कि आप मेरी बातों को समझो। आप लोगों ने जो दिखाया, हम लोगों ने उस पर वीडियो बनाया। भाई उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, वही हाल कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कहते हैं ना दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब बिल्ली खिसियाती है तो सोचती कि उनको पाऊँ, उनको नोचूँ, उनको खसोटूँ, तो यही हाल हो गया है आज बसंती जी और बसंती जी की फैमिली की। और जिस तरीके से अनीता जी जब थी तो इनका आवाज़ कहाँ चला गया था। और चाचा जी, आप सुन लीजिए, जिस तरीके से आपने अनीता जी के सामने सारा कुछ बात कहा है, यहाँ पर बिल्कुल मत बदलना। मैं भी वीडियो देख रही हूँ आपकी, बिल्कुल मत, कापी किताब मत खोलिए, कापी किताब में अपने को मत उलझाइए। क्लियर बात करिए कि जो आपने कहा है उस पर अमल करिए। और जो जिस आदमी को बुलाया गया था, उनके गाँव के जो चाचा जी थे कि क्या एक और मूछ था उनका, जिनसे अनीता जी बात कर रही थी, उनको भी बुलाया गया। अब भाई ये भी अपने बातों को बसंती रखी। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप लोग जब वो लोग आ जाते हैं तो आप लोग भी पंचायत रखिएगा, वो भी 2-4 लोगों को बुलाएंगे, आप लोग भी बुलाएगा, उसी में सारा कुछ होगा। मेन पॉइंट दोस्तों प्रॉपर्टी का है। आज खुलकर बसंती ने पूरी वीडियो में बोल दिया। पूरी वीडियो में जो अभी आया है तुरंत, उस वीडियो में पूरी तरीके से बसंती जी ने अपनी बातों को रखा। तो यही रखो ना, फिर केस वगैरह क्या है। और आप कितना झूठ बोलते हो बसंती जी, आप कितना झूठ बोलते हो। पहले तो बोली कि दोस्तों मारपीट नहीं हुआ था, सिर्फ धक्का धुक्की हुआ था। अब फिर आज की वीडियो में बोल रहे हो कि दोस्तों जब मारपीट हो रहा था ना, तो ये चाचा जी थे, चाची जी थे, फलानिया थे, ढकनिया थे। तो पहले अपनी बातों पर तो अड़े रहो कि मारपीट हुआ भी था कि नहीं हुआ था। और दोस्तों मारपीट नहीं हुआ था, पहले से बसंती कर रही थी कि मारपीट नहीं हुआ था, बस धक्का धुक्की थोड़ा सा हुआ था। लेकिन उन भैया के हाथों में खून बहने लगा और चाचा जी से चूना मांग कर वो बांधने भी लगी। अब बताइए दोस्तों, ये कितना अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। आप लोग बताइए कि पहले ये कब सही बोलती हैं, कब झूठ बोलती हैं, कब क्या चीज़ पलट देंगी। कोई इनके पर भरोसा नहीं है। तो फिर अनीता जी क्यों इनके पर भरोसा करने जाएं। जिस तरीके से बुला रही हैं कि पहले आप लोग केस को वापस लो। अगर ये पलट गई कि हम नहीं केस वापस लेंगे, विश्वास ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। जब पहले इनकी बातों पर विश्वास नहीं है तो हम किस बात पर विश्वास रखें, किस बात पर विश्वास रखें। पहले तो ये मारपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले बसंती जी आराम से सोच लीजिए और तब बताइए कि मारपीट हुआ था कि नहीं हुआ था। और जिस तरीके से चाचा जी आकर बताए कि जब मैं झगड़ा छुड़ाने आया तो कुआं के पास लाला जी पड़े हुए थे, तो भाई वो भी झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। मारपीट तो हुआ था। आप एक बार कह रही थी कि नहीं हुआ था। और बोरा खिसकाने के, बोरा को छू दे, बोरा इंसान तो नहीं ना है। बोरा छू देने से क्या इंसान को मारने पीटने पर उतारू हो जाता है कोई इंसान। अब वही यही कह रहे थे कि ये ड्राइंग रूम है, ये आने जाने का रास्ता है, यहाँ साफ सफाई करके रखा करो। अगर बड़ों की कहना मान जाती तो क्या होता। आप उनके दिल में अपनी जगह बना लेते बसंती जी, आप उनके दिल में अपनी जगह बना लेते।
और दादाजी का जो दिखाया जा रहा है दोस्तों कि मैं दादाजी बहुत बीमार हैं, पोटी वगैरह कर दे रहे हैं, मैं हॉस्पिटल लेकर जाना, सारा कुछ बसंती जी ने अपने वीडियो में दिखाया। और दोस्तों सबसे दमदार बात तो ये है कि दादाजी अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं। कल तक बीमार थे, जो कि बसंती जी भी रो रही थी, दादाजी को मालिश पर मालिश किए जा रही थी। अब दादाजी मालिश उलिश करवा के बिल्कुल से टंच हो गए हैं और आराम से बैठकर इतनी आवाज़ तेज में सारा कुछ बात कर रहे हैं, पूरी कहानी, किसने घर बनवाया, कितना ईंटा लगा, खपड़ेल का था, मतलब कुल मिला के लाला जी आ ही गए हेल्प करने। उनका कहने का मतलब कुल मिला के लाला जी ने हेल्प किया है। और जो कर्ज लिया था, बसंती तो अपनी बातों को कहलाना चाहती थी, दरवाजे पर बैठ गई थी कि सुन लीजिए दोस्तों, अब बाबूजी का बात सुन लीजिए। अगर आप हमारा शादी नहीं हुआ था तब की बात बता रहे हैं दादाजी, तो दादाजी भी तो भाई तुम्हारा जो कहोगी भाई कैमरा ऑन करने से पहले क्या क्या बातें हो रही हैं वो तो दिखाया नहीं जाता। अब पूरी प्लानिंग के साथ कैमरा ऑन किया जाता है, फिर दादाजी को सिखाया पढ़ाया जाता है, फिर दादाजी अपनी बातों को रखते हैं। कुल मिला के उनको अनीता जी को ही इग्नोर करना है, सब मिला के अनीता जी को इग्नोर करना है, बसंती को अपने सर पर बिठाना है। सब मिला के बसंती पसंद है और बसंती की तरफ से ही बोलेंगे। भले छोटी बहू के रूप में है, लेकिन बसंती उनके लिए जो कुछ कर रही है, चाहे सेवा कर रही है, चाहे दिखा रही है, चाहे जो भी, तो भाई उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बसंती की तरफ से बोलेंगे तभी तो ये मेरा सेवा करेगी। अनीता जी का क्या भरोसा है, वो तो इधर उधर जा रही हैं, कब दादाजी को छोड़कर चली जाएंगी। तब दादाजी ने बहुत सोच समझकर अपनी प्रॉपर्टी दिया है, अच्छा किया है, जो बसंती एकदम से यहीं पर रहेगी। भाई कोई नौकरी तो करती नहीं है कि इधर उधर जाएगी। उन लोगों का तो बहुत सारा चैनल है, कहाँ कहाँ उन लोगों को इन्वाइट किया जाता है, कहाँ कहाँ ऑफर मिलता है, उन लोगों को जाना ही जाना है। तो सही में इसीलिए वो लोग चुप हो गए कि जो दादाजी अपने हिस्से का खेत दिए, इसीलिए अनीता जी और लाला जी चुप हो गए कि छोड़ो जाने दो भाई, अपना हिस्सा देंगे तभी तो अपना सेवा करवाएंगे। तो चलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, जिसको भी आपने अपना प्रॉपर्टी दिया है दादाजी वो सेवा कर रही है। और किसी चीज़ की उम्मीद भी मत करिएगा कि अनीता जी अब आपका सेवा करेंगी, इसलिए कि अनीता जी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। अब बसंती जी आप बहुत झूठ बोलते हो, पता नहीं क्यों आपके झूठ से ना बहुत हमको बुरा लगता है। नहीं झूठ बोलो। जिस तरीके से आपने बताया कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि दीपक जी को कुएं में ढकेल दे, तो दोस्तों ये रिएक्शन वाले नहीं कह रहे हैं, इन्हीं लोगों के घर से ये चीज़ें आ रही हैं, इन लोगों के घर से आ रही हैं। और बसंती जी ने बोला कि सारा कुछ कैमरे में कैद होगा, तो कैमरे में कैद हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो ये पब्लिक के सामने अभी पब्लिक नहीं किया जाएगा बसंती जी, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। हो सकता है वो क्लिप कोर्ट में दिखाया जाए, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और रही बात गोलू भैया, गोलू तो बड़ा होशियार हो गए हो। गोलू ने बोला कि दादाजी आप बताओ कि कितना हिस्सा क्या लगा है। और दादाजी से ये भी बुलवा रहा था गोलू कि वो बड़ी मम्मी ने कहा है कि मेरा भी कपड़ा फाड़ा गया है। तो भाई अब दोनों क्लिप लगेगा, दोनों एफआईआर की कॉपी लगाओ तब तो देखा जाए। और कपड़े फाड़ने की बात रही तो अनीता जी की वीडियो से ये सुनने को मिला है कि उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया है कि आपके भाई ने कपड़ा फाड़ के मेरे साथ ऐसा कुछ किया है। उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल भी अपनी वीडियो में नहीं कहा है, ना कहीं से सुनने को मिला है। बस यही बोले हैं कि मारपीट के दौरान उनके कपड़े फट गए। भाई घसीटी होगा तो कहीं से हल्का फुल्का फट गया होगा। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि कपड़े मेरे फाड़े गए और मेरी इज्जत के साथ इस तरीके से तार किया गया। उन्होंने बिल्कुल अपने वीडियो में कभी नहीं कहा है। और जिस तरीके से अनीता जी की फैमिली बता रही थी कि बसंती ने जब उन लोगों को थाने बुलाया गया था, तब वो लोग आए तो लगातार गुस्साने लगे। भाई कोई भी गुस्साएगा कि बसंती क्या कुछ लिखवा कर आई है। तो अनीता जी के एफआईआर में, बसंती के एफआईआर में सच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। अगर इस तरीके का रहता कि चलो भाई कपड़ा फटा है तो कोई बात नहीं रहता, बसंती ने तो वो पूरे चीज़ को लिखवाया है जो अपनी ही इज्जत को उसमें पूरी तरीके से हवन कर दिया है और धुआं पूरी तरीके से उठ रहा है। तो ये चीज़ बसंती जी की जो
एफआईआर लगे हैं, इस वजह से लाला जी और लाला जी की फैमिली भग रही है कि अगर वो गांव आएंगे वैसे ही वो लोग जेल के पीछे चले जाएंगे। उतने वो मूर्ख नहीं हैं कि आपके जो एफआईआर में क्या लिखा है, वो इतने मूर्ख नहीं हैं कि जो आपका एफआईआर में उनके एफआईआर में बहुत अंतर है। अगर आप उनके तरह आपका एफआईआर रहता तो वो भी गांव में रहते। कहीं ना कहीं उन लोगों को डर है कि भाई जिस तरीके से तुमने इस कानून का उल्लंघन किया है, कानून के समय को जाया किया है, कानून का इस्तेमाल किया है गलत, तो इस तरीके से वो लोग डर रहे हैं भाई कि ये बहुत कड़ा कानून है। जिस तरीके से गोलू बता रहा थे कि मेरा जो धारा लगा है वही वो भी उनका भी धारा वही लगा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वकील हैं, दोनों तरफ के जो वकील जिरह करने वाले हैं, तो वकील तो मूर्ख होंगे नहीं कि अगर एक ही धारा रहेगा तो इस तरीके से अनीता जी की फैमिली को यहाँ से हटा दिया गया है। ये सब वकील के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। जब वकील का बुलावा आएगा तभी वो आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें कोर्ट में तैयार हो रही हैं और आपका भी जांच होगा बसंती जी। जिस तरीके से आपने हिस्सा के लिए कुल मिला के आपका प्रॉपर्टी का मेन मुद्दा कहिए कि मेरे प्रॉपर्टी का ही है। प्रॉपर्टी की वजह से भाई को बुलवाया, मारवाया, पिटवाया और सारा कुछ जो केस लिखवाया, सब प्रॉपर्टी को। जिस तरीके से आप दादाजी बोल रहे हैं, दादाजी पूरी तरीके से बेईमानी का बात कह रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि दोनों बच्चे इन्हीं के हैं, दोनों बहू इन्हीं के हैं। ये कह रहे हैं कि नीचे उनको पता ना 2 फीट कम मिला है कि 3 फीट कम मिला है। दादाजी ने इस बात को स्वीकारा है। बसंती को ज़्यादा मिला है, बसंती का रूम बड़ा बड़ा मिला है, आंगन तो कॉमन है और ऊपर उतना अनीता जी ने कवर कर लिया है। तो ये लोग बता रहे हैं कि जितना नीचे उनका कम था उससे ज़्यादा अनीता जी ने ऊपर कवर कर लिया है। तो हम लोगों के साथ बेईमानी हुआ है। कुलवारी में भी इन लोगों के साथ बेईमानी हुआ है। तो बसंती जी यही चाहती हैं कि आप, बसंती ने अपने ससुर जी से, दादाजी से ये बोला कि अपने जीते जी सारा बंटवारा कर दीजिए, इसलिए कि बाद में आप मर जाएंगे ना तो उसके बाद और हमारे लिए दिक्कत होगा और तुरंत दीवार खड़ा किया जाएगा। एक ही दरवाज़ा है, मानते हैं कि पूर्वजों का वो दरवाज़ा लगे। जिस तरीके से दादाजी ने बताया खपड़ेल का घर था और उसमें मैं भी पैसा लगाया हूँ। हालांकि अनीता जी भी ये बात करती हैं कि लाला जी, और ऐसा नहीं है कि लाला ही जी का खाली पैसा का, उसमें दादाजी का भी पैसा खर्चा हुआ है। अनीता जी ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। वो ये बता रही हैं कि दोनों लोग का मिलकर इसमें पैसा लगा है। लेकिन लाला जी भाई पैसा कमाते थे तो पैसा ज़्यादा उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। मानते हैं कि चलो भाई उनके लिए नीचे कम जगह मिला, चलिए भाई अगर उनको कम मिला तो ऊपर थोड़ा बढ़ गए। अरे एक बित्ता इधर चाहे उधर, नीचे ले लेना, तुम एक बित्ता कुलवाई में ले लेना, पंचायत तो जुटाओगी ना। तो सारा मामला, सारा कुछ दोस्तों प्रॉपर्टी पर ही आकर रुक रहा है। सब मिलाकर निचोड़ वीडियो का यही निकल रहा है। 3 वीडियो का निचोड़ यहाँ पर आ रहा है कि सारा कुछ मामला प्रॉपर्टी का है। इसलिए कि बसंती ने बोला है कि बाबूजी आप अपने जिंदे रहते सारा कुछ बांट कर जाइएगा, इस तरीके से हमको जवाल में छोड़कर मत जाइएगा। और बसंती ने बोला कहाँ कहाँ हमको कम मिला है, कहाँ कहाँ ज़्यादा मिला है। वो लोग ज़्यादा ले लिए हैं, बसंती को कम मिला है। इसलिए बसंती चाहती है कि दादाजी पूरी तरीके से आधा आधा हिस्सा बंटवा दें हर जगह। तो चलो भाई, वो तो अब अनीता जी का वीडियो आएगा तो पता चलेगा। अभी तो तुम 3 वीडियो में लगातार चला अपनी ज़बान को चलाए जा रही हैं बसंती जी। कुछ तो सोचिए कि जब बस अनीता जी थी तब एक बार भी आपने पंचायत नहीं बुलाया, चाचा जी को, फलाना को, ठिकाना को। अब जब वो चली गई हैं तो 3 वीडियो में पूरा ललकार रहे हो। जब आ रही हैं तो चुप। तो जब आ रही हैं तब क्यों चुप थी? बोलना चाहिए ना। मान लीजिए कि लाला जी लकी नहीं थे तो कम से कम अनीता जी थी ना। और बाबूजी कह रहे हैं, दादाजी, कि मेरा लड़का मान जाएगा, लेकिन अनीता नहीं मानेगी। वाह जी वाह, क्या बात है। तो दादाजी अब मैं क्या आपको बोलूं, आपके लिए कमेंट ही जा रहे हैं, वही काफ़ी है आपके लिए। और मैं नहीं बोल सकती इसलिए कि भाई हमारा चैनल है, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। वो भी दादाजी बुजुर्ग इंसान है और अभी उनका उम्र काफ़ी हो गया है।
तो इसलिए दादाजी का मैं भी सम्मान करती हूँ। लेकिन दादाजी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी करिएगा नाइंसाफ़ी मत करिएगा, दोनों के साथ इंसाफ करिएगा। जिस तरीके से बसंती लगातार गोलू बसंती लगातार बोले जा रहे थे, दादाजी का बात भी नहीं सुनाई दे रहा था, लगातार बसंती ही बोले जा रही थी, कभी गोलू कभी बसंती। दादाजी का भी बतिया तो सुनो, जब दादाजी को बैठाई हो तो दादाजी को ही बोलने दो। तो फाइनली दादाजी का बयान सभी लोग सुन रहे हैं कि इसलिए मज़ा चखाने के लिए इन लोगों को FIR किया गया। बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा चखे लोग। तो ठीक है, भगवान है, महादेव हैं, माता रानी है, अनीता जी का भी दिन लौट कर आएगा। अभी तो बसंती का चकाचक है। अगर एक ही तरीके का धारा लगा है तो हमारे समझ से अनीता जी की फैमिली को दूर नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से गोलू ने बताया, हम लोग गोलू के बताने चाहे वीडियो के आधार पर ही बात करते हैं, और बसंती जी का झूठ हर जगह मिल जाता है दोस्तों। और इस बात पर गोलू गुस्साया है रिएक्शन चैनल वालों पर। भाई, जो आपके यहाँ से आ रहा है वही तो हम लोग बात कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा तो इसमें कुछ तेल मसाला डाल नहीं रहे हैं। जो आप लोग दिखा रहे हो वही कह रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। कुल मिलाकर दादाजी भी बसंती के तरफ से हैं, इतना मानकर आप लोग चलिए कि दादाजी नहीं चाहते हैं कि बसंती को कम मिले, बल्कि वो चाहते हैं कि आगे वाला रूम, जैसे वो लोग ऊपर थोड़ा सा बढ़ गए हैं, उसके बदले में आगे वाला रूम बसंती को देना चाहते हैं। हालांकि दादाजी ने ये भी अपनी बातों में बोला है कि इस रूम का जो प्लास्टर था मुझसे गलती हो गया। बसंती तो मना कर दी कि नहीं भाई, हमारे पास जब पैसा होगा तो हमारे रूम में प्लास्टर होगा। और लाला जी भी बता रहे थे कि बसंती का भी रूम मैं करवाने वाला था, लेकिन बसंती ने मना कर दिया। तो आगे वाला रूम दादाजी का ना बहुत भारी गलती हो गया दोस्तों कि हम इसमें लाला जी से मतलब अपने बड़े बेटे से कहकर इसमें प्लास्टर करवा दिया। तो यही गलती मेरे से, इसलिए मैंने सोचा कि अंदर अलग अलग खाना बन रहा है लेकिन बाहरी लोगों को न पता चले कि अंदर क्या हो रहा है, इसलिए मैंने इस रूम को लाला जी से कहकर प्लास्टर वगैरह करवा दिया है। तो भाई हक तो लाला जी का भी बनता है, वो आएंगे जाएंगे कहाँ से। चलो बंटवा लीजिएगा भाई, अनीता जी भी तो तैयार हैं कि बंटवा लो भैया, दीवार खड़ा कर दो, ना तुम उनको देखोगी ना वो तुमको देखेंगी, ना तुम उनको देखोगी। तो सही है कि बंटवारा हो जाएगा तो अच्छा है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर कुछ भी लेकर जाना नहीं है बसंती, सब यहीं पर छोड़कर चले जाना है। जिस जायदाद और ज़मीन के लिए लड़ाई हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत चीज़ हो जाता है और जाता कुछ भी नहीं साथ में। लेकिन बसंती कि समझ में नहीं आ रहा है। बसंती जी, आपके केस सच में मजबूत है, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो। ये रेप का केस है। अनीता जी का केस का जो लिखवाया है अनीता जी ने, मानते हैं कि उन्होंने ये गलत किया है कि जो दिल्ली वाला जीजा हैं, जीजा का लड़का और दीदी को यहाँ पर उन्होंने गलत, भाई जहाँ वो गलत रहेंगी वहाँ पर गलत बोलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अनीता जी हमको पैसा दे दी हैं और बसंती पैसा दी हैं। जहाँ अनीता जी गलत रहेंगी तो अनीता जी को भी गलत बोला। मानते हैं कि अनीता जी ने ये चीज़ें गलत लिखवाया है, गुस्से में लिखवाया है कि क्या लिखवाया है, लेकिन सोच समझ कर लिखवाना चाहिए। जितने भाई आए थे उनका नाम और गोलू का नाम लिखवाना चाहिए। हालांकि गोलू ने बोला कि मैं तो खड़ा होकर देख रहा था, मारपीट जब हो रहा तो देख रहा था। बसंती बोल रही थी कि मारपीट हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे धक्का मुक्की हुआ था। तो एक बार स्टैंड ले लो कि मारपीट हुआ था या नहीं हुआ था, पूरी बात क्लियर कर लीजिए बसंती। और कुल मिलाकर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को बैठकर आराम से, अगर पंचायत नहीं आती है तो कोर्ट से ये सारा कुछ मामला हल करवा लेना भैया। जो तुम चाहती हो वही करवा लेना। अनीता जी के पास बहुत भगवान ने दिया है और बहुत कुछ वो लोग कर लेंगे। हाय हाय नहीं करना है, इसलिए सारा कुछ यहीं पर छोड़ के चले जाना है। दादाजी भी उस केस से जो केस बसंती ने लगाया है उस केस से सहमत हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और मिलती हूँ एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। मैं 3 वीडियो का एक ही वीडियो में आंसर दी हूँ। बसंती जी का, अनीता जी का वीडियो आया है नॉर्मल सा, तो मैं उस पर अभी कोई बात नहीं करूँगी। कुछ ऐसा आएगा तो मैं अनीता जी के बारे में भी वीडियो बनाऊँगी। आज का वीडियो सिर्फ बसंती के लिए था। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो नए कंटेंट।